आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 का पहला कविता जिसका नाम गणेश वंदना है और उसके कवि हनुमान सिंह है उसको पढ़ेंगे। वंदना का मतलब होता है स्तुति करना, पूजन करना या आराधना करना। गणेश वंदना के कवि हैं हनुमान सिंह। हनुमान सिंह को पूर्णा काल का कवि माना जाता है। पूर्णा काल अर्थात पुराना काल के नागपुरी में पुराना को पूर्णा कहा जाता है। ये जो कविता है इसकी रचना भक्ति रस में की गई है और इस कविता में भगवान गणेश का वंदना किया जा रहा है। आइए देखते हैं। पहला पद है जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। इसमें गजबदन, विनायक और सिद्धिदाता तीनों ही नाम गणेश भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। गजबदन का अर्थ होता है जिसका बदन गज के समान हो अर्थात बहुत विशाल हो। विनायक का अर्थ होता है कि जो नेता या फिर गाइड, तो ये हम गणेश भगवान के लिए ही प्रयोग करते हैं क्योंकि सभी भगवानों में सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा होता है और इनको सभी भगवान का लीडर के तौर पे देखा जाता है। सिद्धिदाता का मतलब होता है कार्यों को सिद्ध करने वाला, अर्थात गज के समान बदन वाले कार्यों को सिद्ध करने वाले भगवान विनायक अर्थात गणेश आपकी जय हो। फेरी बंदवो गुरु पावहीं तन मेटत कलेश। फेरी का मतलब होता है चक्कर लगाना, बंदवों का मतलब होता है वंदन करना या पूजा करना। गुरु का मतलब यहाँ पर भगवान गणेश से है क्योंकि गुरु का एक अर्थ पूज्य भी होता है। तो इस कविता में गुरु का मतलब गणेश भगवान के सेंस में लिया गया है। पावहीं का अर्थ है पाँव में, तन का मतलब है शरीर और मेटत का मतलब है मिट जाना। क्लेश का अर्थ है दुख या दर्द। फेरी बंदवो गुरु पावहीं मतलब गुरु अर्थात गणेश जी के चरणों में चक्कर लगाने से, उनका वंदन करने से तन अर्थात शरीर का सारा क्लेश, सारा दर्द मिट जाता है। महिषुर चरण मनावत सब छूटत अंदेश। महिषुर का मतलब यहाँ पर महिषासुर से नहीं है। महिषुर का मतलब ब्राह्मण भी होता है और अगर महिषुर का संधि विच्छेद करें तो मही का अर्थ होता है पृथ्वी और सुर का अर्थ होता है बलवान, अर्थात पृथ्वी पर जो सबसे बलवान है या जो सबसे शक्तिशाली है। चरण मनावत अर्थात जो सबसे बलवान है वो भी भगवान गणेश के चरणों में उनको मना रहा है, उनको वंदना कर रहा है। सब छूटत अंदेश। अंदेश का अर्थ होता है शंका या चिंता या फिर दुविधा, अर्थात भगवान गणेश का वंदना करने से जितना भी अंदेश है यानी जो भी चिंता है, दुख है, वो सब छूट जाता है, सब मिट जाता है। जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। गज के समान बदन वाले सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले भगवान विनायक अर्थात गणेश आपकी जय हो। बहुरी शारदा कह बिनवत गुण गाए हमेश। बहुरी का अर्थात होता है बार बार या पुनः। शारदा का मतलब है माता सरस्वती। बिनवत का मतलब है विनम्रता पूर्वक या नम्रता पूर्वक। इसमें है कि माता सरस्वती जो है बार बार नम्रता पूर्वक भगवान गणेश का गुण गा रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अगला पंक्ति है सुमिरबो शैल सुता कह बढ़ दानी महेश। सुमिरबो या अर्थात सुमिरन करना का अर्थ है याद करना, ध्यान करना। शैल सुता का मतलब माता पार्वती होता है। महेश का मतलब भगवान शंकर, जिन्हें बहुत बड़ा दानी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हम आपका वंदना तो करेंगे ही, गणेश जी का वंदना तो करेंगे ही, साथ साथ शैलसुता अर्थात माता पार्वती को और महेश अर्थात शंकर जी को, दोनों का भी सुमिरन करेंगे,
ध्यान करेंगे, जो कि गणेश जी के माता पिता हैं। जय गज, फिर से वही लाइन है, जय गज बदन विनायक सिद्धिदाता गणेश, अर्थात गज के समान बदन वाले, सिद्ध करने वाले, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले भगवान विनायक अर्थात गणेश आपकी जय हो। मातु पिता पद लवलीन जपि श्री अवधेश। पद लवलीन का अर्थ होता है कि पैरों में मग्न होना। यहाँ पे इसका अर्थ है कि भगवान गणेश जो अपने माता पिता के पद में लवलीन है, मग्न है, उनका वंदना जपि श्री अवधेश, उनका जप श्री अवधेश भी कर रहे हैं। अवधेश का अर्थ है भगवान राम या फिर राजा दशरथ से ले सकते हैं। अगला पंक्ति है, सकल दया करु मों पर बाढ़े चरित्र रमेश। सकल मीन्स होता है पूरा, मों पर मीन्स होता है मुझे, और चरित्र का मतलब चरित्र या फिर आचार व्यवहार से लिया जा सकता है। रमेश का मतलब होता है भगवान विष्णु, अर्थात भगवान गणेश से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझ पे पूरा दया करो, इतना दया करो कि मेरा जो चरित्र है, मेरा जो आचार व्यवहार है, वो रमेश अर्थात विष्णु के समान बढ़ जाए। अगला फिर वही पंक्ति है, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश, अर्थात गज के समान बदन वाले और हमारे कार्यों को सिद्ध करने वाले भगवान विनायक अर्थात गणेश आपकी जय हो। अगला पंक्ति है, राग निगम बसु शशि संवत तिथि अधिको राकेश, हनुमान दिन बुध बंदन करत मारंग होरी बंदन करत, जय गजबदन विनायक सिद्धि दाता गणेश। इसमें राग का मतलब है अनुराग या प्रेम, निगम का मतलब होता है व्यवसाय, रोजगार या कैरियर, बसु का अर्थ होता है धन या प्रतिभा या समृद्धि, शशि का अर्थ होता है चांद, संवत का मतलब साल होता है, और इसको एक दूसरे अर्थ में गणना करने के लिए भी लेते हैं, जैसे बढ़ते क्रम में गणना करने के लिए। तिथि का मतलब होता है मुलाकात या फिर भेंट या फिर प्राप्त होना, अधिको मतलब अधिक होना, और राकेश का मतलब होता है चांद, अर्थात पूर्णिमा का चांद, जिस दिन चांद का पूरा भाग दिखाई देता है, जो पूर्णिमा का दिन होता है, उस चांद को हम लोग राकेश कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि राग मतलब कि अनुराग, भगवान गणेश से कह रहे हैं कि हमारे जीवन में अनुराग प्रेम से भर दो, हमारे जीवन को रोजगार दे दो, बसु अर्थात धन, प्रतिभा, समृद्धि से भर दो, शशि संवत तिथि अधिको राकेश, लेकिन राग निगम बसु को किस प्रकार से भरो, शशि संवत तिथि अधिको राकेश, अर्थात जिस प्रकार से चंद्रमा बढ़ते हुए, जैसे चंद्रमा आगे बढ़ता है, वो बढ़ते बढ़ते तिथि यानी कि प्राप्त करना, बढ़ते बढ़ते जिस तरह से वे अधिको राकेश यानी राकेश पूर्ण चंद्रमा को बढ़ते हुए अधिक होते हुए चंद्रमा को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से मेरे भी जीवन में अनुराग, प्रेम, रोजगार, धन, प्रतिभा और समृद्धि को भर दो। हनुमान दिन बुध बंदन करत, इसमें कवि है हनुमान सिंह, वो बुधवार दिन को वंदना कर रहे हैं। बुधवार दिन को ही क्यों? क्योंकि बुधवार दिन को ही भगवान गणेश का जन्मदिन है, उनका जन्म बुधवार को हुआ था। मारंग होरी बंदन करत, मारंग का मतलब होता है सर्वोच्च, या जो कोई चीज़ में भी सबसे ऊपर हो या सबसे बड़ा हो, उसको मारंग कहते हैं। और होरी का सेंस में यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति से है जो निम्न है या फिर जो गरीब टाइप से है, उससे है, यानी मारंग का उल्टा शब्द है। तो
कवि का यहाँ कहने का सेंस है कि मारंग होरी बंधन करत, मतलब कि जो ऊंचा से ऊंचा, बड़ा से बड़ा जो आदमी है या फिर छोटा से छोटा जो आदमी है, इवन या गरीब हो या अमीर, सभी कोई आपका वंदना करता है, अर्थात गणेश जी का वंदना करता है। जय गज बदन विनायक सिद्धि दाता गणेश, मतलब गज के समान बदन वाले, कार्यों को सिद्ध करने वाले भगवान विनायक अर्थात गणेश, आपका जय हो। अगर आपको मेरा कविता समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के और भी कविता का अर्थ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।